साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आपके लिए माता महाकाली का एक शक्तिशाली काले इल्म का शावर मंत्र आप भक्तजनों को बताने जा रहा हूँ। इस काले इल्म के शावर मंत्र का अगर भक्तजनों आप जाप करेंगे, अगर आप गद्दी का काम करते हैं या फिर आप माता महाकाली की जोत लगाते हैं, घर में पूजन करते हैं, महाकाली की आपके घर में मानता है, या फिर आप माता दुर्गा जी की जोत लगाते हैं, सभी ये जो रूप हैं यह माता शक्ति के ही रूप हैं। अगर आप महाकाली के इस शावर मंत्र का, काले इल्म के इस शावर मंत्र का जाप करेंगे तो माता महाकाली जी आपके जीवन के जितने भी शत्रु हैं उन सभी का विनाश करेगी इस शावर मंत्र की शक्ति से। इससे माता महाकाली की चौकी चलेगी जो भी इस शावर मंत्र का जाप करेगा। लेकिन भक्तजनों, इसका जो भी भोग प्रसाद, जो भी विधि है, मैं आपको इसकी संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल साधारण सी विधि है। जो भी इसका जाप करेगा तो माता काली इस शावर मंत्र से अगर आप इसका जाप करेंगे तो आपको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन भी दे सकती है। और आप इस मंत्र के जाप से अगर आप करते रहेंगे तो आपको इस मंत्र की सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। अगर आप सूर्य ग्रहण के, जब भी चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, दीपावली हो, अमावस के दिन, तो आप इस शावर मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं इसका जाप करने से। लेकिन भक्तजनों, अगर आप घर में इनकी दिया बाती करते हैं, जोत बाती करते हैं माता महाकाली, तब भी आप इस मंत्र का जाप करते रहें। 1 माला, 2 माला, 5 माला, जितनी भी आपकी श्रद्धा है जाप करते रहेंगे तो ये मंत्र की शक्ति आपके ऊपर पूर्ण रूप से, आपको किसी भी, अगर कोई आपके ऊपर कोई भूत बाधा है, किए कराए का जादू टोने का कोई टोटका है, या फिर किसी ने आपका घर बांध दिया है, कोई काम काज बांध दिया है, किसी ने किसी तांत्रिक ने, किसी ने भी आपको किसी बंधन में ले लिया है, तो आपको इन सभी बंधनों से माता महाकाली का ये काले इल्म का ये शावर मंत्र बिल्कुल मुक्त कर देगा। और जो इसका भोग प्रसाद है, इस काले इल्म के मंत्र का जो भोग प्रसाद है वह पूर्ण रूप से तामसी होगा। और तामसी रूप से ही आपने इसका जो भी लुभा देना है, भोग प्रसाद देना है। अगर आपके घर में वैष्णव पूजा है, आप तामसी भोग प्रयोग नहीं करते, तो आप जो इसका लुभा है तो माता महाकाली का, जहाँ पर माता महाकाली का प्याला चढ़ता हो, तो वहाँ पर आप इस माता महाकाली का शावर मंत्र का जाप करने के बाद वहाँ पर आप इसका भोग प्रसाद दे सकते हैं। इससे भी ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। अगर आप माता महाकाली के मंदिर में इस शावर मंत्र का, काले इल्म के शावर मंत्र का भोग प्रसाद चढ़ाएंगे तब भी ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। और आपके हर कार्य में, जिस कार्य में भी आप इस मंत्र का जाप करने के बाद चलेंगे तो माता आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त करवाएगी। इस शावर मंत्र की शक्ति से माता रानी के भक्तजनों, जिस भी भक्तजन ने इस काले इल्म के मंत्र का जाप करना है, आपने माता रानी की चौकी चढ़ानी है और इस मंत्र को सिद्ध करना है कि आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त हो, तो आपने इसका भोग प्रसाद क्या चढ़ाना है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी जब भी आप इसका जाप करें तो आपने इसकी एक देग बनानी है, देसी घी का माता रानी का हलवा, और हलवे के ऊपर आपने क्या रखना है, जोड़ा लड्डुओं का, बूंदी वाले लड्डुओं का आपने जोड़ा रखना है, और 7 पतासे रखने हैं। और क्या रखना है, आपने एक खोपा, जो खोपा पूरा गुट होता है उससे आधा, उसकी एक ठुट्ठी, और ठुट्ठी में आपने चीनी भर लेनी है। ठुट्ठी में चीनी भर लें, 1 चम्मच उसमें देसी घी डाल दें, और 7 लौंग डाल दें उसमें, और 7 इलायची। ये सारा भोग प्रसाद, और 2 मीठे पान डंडी वाले पत्ते के ऊपर लगे होने चाहिए, 2 मीठे पान आपने माता महाकाली जी की जोत जगाकर उनके नाम का दिया जलाने के बाद आपने क्या करना है, आगे उनके होम डालें। आप बेरी की लकड़ी, आम की लकड़ी या गोबर के उपलों से भी आप माता महाकाली के उस दिए के आगे, जोत के आगे होम डालें और इस सभी का थोड़ा थोड़ा भोग प्रसाद लगाएं।
अगर आपके घर में वैष्णव गद्दी है तब तो आप प्याले का भोग, मदरा का भोग ना लगाएं। अगर आपके घर में तामसी भोग प्रसाद लगता है तब आप एक ढक्कन शराब का भी उस होम में डालें माता महाकाली का नाम लेकर। उसके बाद ही जो ये मैं आपको मंत्र बताऊंगा काले इल्म का, इसका आपने जाप करना है। इसका जाप आप 1 माला 2 माला जितनी आपकी श्रद्धा है करते रहें। जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे वैसे ही माता रानी आपको फल प्रदान करती रहेगी। इतना शक्तिशाली ये काले इल्म का शावर मंत्र है। अगर भक्तजनों आपके घर में वैष्णव गद्दी है तो आप माता काली के नाम की एक प्याले के पैसे उठाकर रख दें। पहले अगर आपका कोई कार्य है, जैसे कोई केस है, आपका कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, कोई भूत बाधा है, किसी प्रकार का किसी का आपने कोई इलाज करना है, तो आप इसके नाम का प्याले का गहना उठाकर रख दें। जब वो कार्य संपूर्ण हो जाए, पूरा हो जाए इस मंत्र की शक्ति से, तो आप माता महाकाली के मंदिर में जाएं और इनका भोग प्रसाद नारियल हार श्रृंगार सभी और प्याले का भोग माता रानी को अर्पण करें। शनिवार वाले दिन, शुक्ल पक्ष के शनिवार वाले दिन आप माता महाकाली के मंदिर में जाकर ये सारा भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं। इससे भी ये मंत्र चलेगा। और इसके अगर आपके घर में बलि की परंपरा है तो माता काली को आप इस मंत्र से बलि भी दे सकते हैं। जैसे कई भक्तजन इनके नाम की पट्ठें चढ़ाते हैं, बकरे चढ़ाते हैं या कोई मुर्गी चढ़ाते हैं, तो अब यही परंपरा इस मंत्र से आप यह भी दे सकते हैं। ये काले इल्म का शावर मंत्र है। इसकी शक्ति से आप किसी की भी चौकी तोड़ सकते हैं, इससे माता महाकाली को चढ़ा सकते हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है, आपको बांधे, तो आपको पूर्ण रूप से माता महाकाली का ये शक्तिशाली शावर मंत्र मुक्त करा देगा। लेकिन भक्तजनों, जो भी कोई मंत्र का जाप करे या साधना करे, आप सभी से निवेदन है कि ऐसा मत सोचें कि इससे हम किसी का बुरा कर सकेंगे, क्योंकि ये माता रानी का रूप है। माँ कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। अगर जो आपका शत्रु होगा, जो माता महाकाली का भक्त होगा, अगर उसका कोई शत्रु है तो माता रानी उसको खुद ही कोई ना कोई कष्ट दे सकती है, लेकिन हम उसको कष्ट नहीं दे सकते। जो माता महाकाली की इच्छा है, आप माता महाकाली पे छोड़ दें। अगर हमारा कोई बुरा कर रहा है माता रानी, तो उसको आप देखें, लेकिन हम आप ना खुद ना सोचें ऐसा कि हम उसका बुरा कर देंगे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, इस शावर मंत्र का आपने जाप कैसे करना है? होम धूप डालने के बाद जब आपने चिराग के आगे, माता रानी के आगे होम धूप डाल दी, एक जल का कमंडल रखें और आसन के ऊपर बैठ के आपने इस मंत्र का जाप करना है। 1 माला 2 माला 5 माला, लेकिन नित्य ही आप सुबह और शाम भी इस मंत्र का जाप करते रहें, तो आपके घर में कोई भूत बाधा, किया कराए का, जादू टोने का, कोई पितृदोष, सभी माता रानी इन क्रिया को नष्ट कर देगी। अगर आप इस मंत्र का रेगुलर जाप भी करते रहेंगे, माता महाकाली के इस काले इल्म के मंत्र का। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये शावर मंत्र बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर किया करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, कई भक्तजनों के हमें मैसेज आते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज आते हैं कि हमें मानक जिन्न की साधना बताएं, उसे ऐसे जिन्न की, भागो जिननी की साधना बताएं। भक्तजनों, ये साधना बता तो सकता हूँ, लेकिन ये साधना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम एक किसी जिन्न की, खबीश की, प्रीत की, इनकी अगर हम साधना करेंगे तो बाद में हमें इसके लिए हमारे को बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। हमारे जो भी पीछे पूर्वज हैं उनको ये बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा, हमारे परिवार को। इसीलिए भक्तजनों, आप किसी भी देव की सिद्धि कर सकते हैं। माता महाकाली की शमशान साधना कर लें, महाकाल की साधना कर लें, भैरवनाथ की साधना कर लें, क्योंकि महाकाली इतनी बड़ी महामाया है, इसकी अंडर ही है सभी कोई, जिन्न भूत प्रेत मड़ी मसानी, ये इसी के अंडर हैं। अगर आपको किसी जिन्न की आपकी इच्छा है कि ऐसी हम कोई साधना करें, तो आप माता महाकाली की साधना कर लें। इसमें सारी आ जाए, जैसे कहते हैं कि हाथी की पेड़ में
सभी पेड़ें आ जाती हैं। इसलिए भक्तजनों, आप माता महाकाली की जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, अगर आप इसका जाप लगातार करते रहेंगे, इसकी कमाई करेंगे, तो इससे माता रानी आपको बहुत सी शक्तियाँ प्रदान करेगी। साधारण रूप से जो मैंने विधि बताई है, इसी विधि से अगर आप इसका जाप करते रहेंगे। माता रानी के भक्तजनों, अब आप जो माता महाकाली का शावर मंत्र, काले इल्म का शावर मंत्र सभी भक्तजन नोट कर लें और इसका आप भक्तजन जाप करते रहें। काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी, ब्रह्मा की साली, पीती भर भर रक्त प्याली, उड़ बैठी पीपल की डाली, दोनों हाथ बजाए ताली, जहाँ जाए बजर की ताली, वहाँ न आए दुश्मन हाली, दुहाई कामरो कामख्या नैना जोगरी की, ईश्वर महादेव की, गौरा पार्वती की, दुहाई वीर मसान की। माता रानी के भक्तजनों, इस मंत्र का आप जाप करते रहें। और जो मैंने भोग प्रसाद बताया है आपको, देसी घी का हलवा, लड्डू और खोपे की ठूठी। खोपे की ठूठी पूर्ण रूप से अपने सारी की सारी जो खोपे की ठूठी है वो अग्नि में भेंट चढ़ानी है, और 2 लड्डुओं में से थोड़ा सा होम डाल दें और 7 पतासों में से थोड़ा थोड़ा होम डालें। और देसी घी का जो हलवा है उसकी भी आपने 5 होतियाँ अग्नि में डालनी है और जल का छींटा लगा देना है। और उसके बाद जो वो देग है, सारा भोग प्रसाद है, अपने ऊपर से 7 बार वारने के बाद बाहर दरवेश को डालते रहें। अगर आप इसकी सिद्धि करना चाहते हैं इस मंत्र की, तो आप रेगुलर 11 दिन या 21 दिन इसी प्रकार से ये देग डालते रहें, तो ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। या फिर आप इसका जाप करते रहें मंत्र का नित्य ही, और हर शनिवार को आप ये भोग प्रसाद डालते रहें। जब आपको पता चल जाए कि माता रानी का ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुका है, तो आप जब भी कोई कार्य करें इससे, तो आप इसका जो ये भोग प्रसाद है ये लोहा देते रहें, और इसके प्याले का भोग भी आप देते रहें 6 महीने के बाद, साल के बाद। इससे जो ये मंत्र की शक्ति है पूर्ण रूप से चलती रहेगी। आप जिस भी कार्य के लिए इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। हाँ माता रानी के भक्तजनों, इसी तरह से फिर मिलेंगे किसी सिद्धि और किसी नई साधना के साथ, किसी शावर मंत्र के साथ। तब तक भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।